केशव को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है, सिद्ध करिए। तो केशवाचार कहे जाते हैं, परंतु कविता में इनकी क्लिष्टता है, सिद्ध कीजिए। मतलब ये कहना है कि केशव जी थे जो, वो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी जो भाषा है बड़ी क्लिष्ट है और कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ क्या कह दिया, कहीं क्या कह दिया। तो कहीं संस्कृत की भाषा यूज कर दी, कहीं कुछ कर दी, कहीं कुछ कर दी। तो केशव कवि और आचार्य दोनों है। केशव क्या है, कवि और आचार्य दोनों है। इन्होंने रसिक प्रिया और कवि प्रिया की रचना की है। तो केशव संस्कृत भाषा की परंपरा में पले थे, इसलिए उनके वंश की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो अब लफड़ा हो गया ना, देखो यहीं से। वो संस्कृत भाषा के कवि थे, तो संस्कृत भाषा तो उनकी भाषा में आएगी आएगी। तो अब देख लेते हैं आगे। तो भाषा बोल ना जानही जिनके कुल के दास, और भाषा कवि मति मंद भी, और तह कुल केशव दास। तो आपने इस चौपाई का जो इस दोहे का अर्थ है वो आपने समझ लिया होगा। तो केशवदास के जो पितामह थे, उनके पिता काशीनाथ संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो जिसके घर में संस्कृति प्रकांड विद्वान है तो वो संस्कृति आती होगी, इसलिए स्वभाव सी बात है। संस्कृति प्रभाव के कारण केशव की जो कविता बड़ी क्लिष्ट, बड़ी जटिल हो गई, समझने से परे हो गई उनके शब्द। केशव अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना चाहते थे। आचार पद के लिए उन्हें हृदय में तीव्र लालसा थी। उन्होंने रामचंद्र का के अनेक छंदों में लिखा है। रामचंद्र की चंद्र का वर्णन हम बहुत छंद। अब लफड़ा हो गया जी हमसे, ये हम कहाँ से आ गया, वर्णत हम बहुत छंद। केशव ने भी कविता के द्वारा दरबारी जनों को चमत्कृत किया है। उनकी कविता सर्वजनों से दूर होती चली गई और काव्य के संबंध में प्रसिद्धि है। कवि कहूँ देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविता। केशव की कविता में पांडित्य का तो प्रधान है, इसलिए उसमें सहृदयता के स्थान पर बौद्धिकता की भी दर्शन होते हैं, भावुकता के स्थान पर हृदयहीनता के भी दर्शन होते हैं। तो केशवदास क्या है, कविता के पांडित प्रधान है, और उनकी जो कविता है तो सहृदयता के स्थान पर बौद्धिकता के दर्शन होते हैं, भावुकता के स्थान पर हृदयहीनता के दर्शन होते हैं। जहाँ हृदय से बात लिखी होनी चाहिए वहाँ बुद्धि का परिचय दिया है, जहाँ भाव से बात होनी चाहिए उन्हें हृदयहीन बना दिया है। सरसता के स्थान पर जहाँ कविता में रस होना चाहिए वहाँ पर नीरसता और क्लिष्टता यानी जटिलता का कुछ समझ में नहीं आती इनकी कविता, इसलिए जटिल होती चली गई। इस पांडित प्रदर्शन के कारण ही किसी आलोचक ने इन्हें कठिन काव्य का भूत प्रेत कह दिया। लो सुधार कि भैया ये प्रेत है, कुछ भी बकते रहते हैं। तो भूत प्रेत कह दिया, इन कठिन काव्य के प्रेत कह दिया। केशव का वर्ष वर्णन देखिए यहाँ पर एक छंद में हम आपको बता रहे हैं। भौहें चाप चारु प्रमुदित पयोधर, भूषण जराय जेति तड़ित गलाई है, दूर करे सुखमुख सुखमा शशि के नैन, अमल कमल दल दल निकाई है। केशव दास प्रबल करे नून का गमन हर, और मृकतु मुकत सुहंसक शब्द सुखदाई है, अंबर बलत मत मी है नीलकंठ जो की कलका की वर्षा हर की आई। तो केशव के प्रति चित्रण में अलंकारों की तो भरमार है। तो कितने तो अलंकार आ गए। चारु 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 चाप प्रमुदित पयोधर, लो ज्योति तड़त रत्नाई है, दूर कर सुख मुख खा सुखमा शशि। कितने भरमार अमल कमल भरमार अलंकार आ गए। तो अलंकारों की भरमार ही नहीं कविता में। वहीं वहीं केशव की काव्य का क्लिष्ट एवं दुरे हो गया। यहीं पे तो इनकी अर्थ भी नहीं समझ में आ रहा था, क्लिष्ट भाषा की हो गई है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देते जाना है और इसके बारे में लिखते जाना। केशव ने कोरे शब्द साम के आधार पर बनाकर श्लेषात्मक कविता, मतलब इनके शब्दों में इतना क्लिष्टता है, श्लेषात्मकता है कि अर्थ समझ में नहीं आता किसका कहाँ क्या है। इस तरीके से कोरा शब्द खिलवाड़ सा किया है। केशव की प्रसंग के अलंकार द्वारा अवधपुरी का वर्णन भी इन्होंने किया है, देख लीजिए। मूलन की है जहाँ अधोगति केशव गाई है, होम होता सन धूम नगर एक मिल नाई। अयोध्या नगर सुंदर एवं पवित्र, किसी का अधोगति नहीं है, केवल वृक्षों के मूल ही भूमि के नीचे की ओर जाते हैं। नगर में मलिनता है तो केवल यज्ञ भूमि की, अयोध्या में किसी भी दुर्गति की नहीं। उनके काव्य में कहीं कहीं कोरी शाब्दिक खिलवाड़ है, जैसे कोरी शब्द पांडव की प्रतिमा समलेखो अर्जुन भीम महामत देखो, लो ये कोरी कल्पना कर दी उसने इन्होंने। इसमें देखिए विस्मय यह गोदावरी अमृत फल देते हैं, केशव जीवन हार के दुख है अशेष हर लेते। यहाँ पर केशव ना तो शाम को अपने कथन को आधार बताया है और ना गुण सामंजस्य को अपनाया है और ना किसी क्रिया के आधार पर ये उक्ति लिखी है, अभी तो कोरे शब्द डाल दिया है इसमें। अपना कर दांडक बनी पांडव की प्रतिमा के समान बताया, केशव कहीं कहीं विरोधाभास। तो इस तरीके से इनकी भाषा की विरोधाभास के चक्कर में पड़कर काव्य की सरलता और सरलता सब कुछ खो बैठे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। अलंकारों का मोह ना तो पाठक का मनोरंजन, मतलब इनके ना तो पढ़ने में अच्छे लगते हैं, ना किसी भाव से, ना किसी अर्थ से, कुछ नहीं। इसलिए तो इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। जो भूत प्रेतों में लक्षण होते हैं कविताओं में वैसे लक्षण है, भूत प्रेतों जैसी कविताएं हैं, इसलिए तो इन्हें कहा गया। पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है कि अलंकारों की ये योजना जो विदग्धता है, मनोरंजन से भी परे है, समझ से भी परे है,
भावोत्कर्ष की उच्च भूमि तक पाठकों को ले जाए, ये केशव के कविताओं में कहीं नहीं मिलती। ये विशेष प्रकार के दंडी और बाण से अधिक प्रभावित रहे। ये कैसे? ये जो केशव जी थे दंडी और बाण से बहुत अधिक प्रभावित रहे हैं, इसलिए ये संस्कृत के शब्दों का यूज करके सब पूरे काव्य को इन्होंने प्रेत बना दिया। केशव ने प्रभातकालीन बाल रवि के अनुपम सौंदर्य का दर्शन होकर खून भरे कपाल के दर्शन होते हैं। लो देख लो, कैसे कृत कपाल है किल कपाल काल को, सुधर गए लोग। रामचंद्र की रचना करते समय उनके समक्ष राज कथा के गुणगान के साथ अलंकारों और छंद विवेक का प्रदर्शन जहाँ होना चाहिए, आचर प्राप्त करना था, वहां तो कुछ नहीं। बस पांडित्य प्रदर्शन और रुचि चमत्कार को प्रेरणा के श्रृंगार के नंगे दृश्यों को अंकित करने में आनंद की भावना ने किसने को काबिल सहृदयता और मार्मिकता से काम नहीं लेने दिया। कहीं कहीं केशव ने बड़ा सुंदर भी बन पड़े हैं। राम जानकी संगर वर्णन विशेष लोग कहीं कहीं सुंदर बन पड़े हैं, कहीं कहीं पता ही नहीं चलता कुछ। तो धरे एक बैनी मिली मैल सारी, मृणाली मनोमंक की काढ़ी डारी, सदा राम रमे रट दीन्हा पानी। इस तरीके से इस प्रकार से केशव काव्य का स्थान स्थान पर क्लिष्टता दुराहिता नीरसता के बहुत दर्शन हुए हैं। यह दिखाई देता है कि केशव की भाव व्यंजना अलंकारों के बोझ से दब गई है। इतने अलंकार भर दिए इन्होंने कि अब समझ में ही नहीं आता। इनकी भाव, इनके जो रस सरसता हृदयता सब दब गई, सब बेकार। कहीं कहीं भाव व्यंजना तो आते कोमल हो गई है, मार्मिक हो गई है, कहीं कहीं क्लिष्ट हो गई है, तो बस हो गया ना। अलंकारों के बोझ का दुरा कल्पना के काव्य क्लिष्ट अवश्य हो गया। इसका कुछ लोगों ने कठिन काव्य का प्रेत ही कहने लगे।